जय हिंद साथियों, को ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य संस्कृत आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो तो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि उसके पहले की वीडियो हम लोग देख चुके थे। रसो वैसह कौन को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने संपादित किया है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने किया है। इसी की व्याख्या के साथ हम प्रारंभ करेंगे। वीडियो का पीडीएफ थोड़ा धुंधला था, लेकिन इसमें पीडीएफ सही है। यहाँ आपका है रसौ वैसह को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में इस रस का वर्णन इस प्रकार से है। रसो वैसह रसम वेवायम लब्ध्वानंदी भवति, अर्थात रस वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंदित हो जाती है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में रस के विषय में कथन भरत मुनि एवं आचार्य विश्वनाथ का है। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य का मूल प्रयोजन इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है। रसापकर्षकाः दोषाः उक्ति किस आचार्य की है, तो ये विश्वनाथ की है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में दोष की लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, रसापकर्षका दोषाः, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष कहलाते हैं। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले विश्वनाथ प्रथम संस्कृत आचार्य थे। साहित्य दर्पण में उनका सूत्रवाक्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है और बार बार उद्धृत किया जाता है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो ये रचना है आचार्य विश्वनाथ की। सत्यर्थी पृथगार्थयाः स्वरव्यंजनसंहति क्रमेण नेतैवावृत्त्यर्मयङ्कं विनिगद्यति, यानी यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो विश्वनाथ जी ने दी है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उस क्रम में आवृत्ति होने को यमक अलंकार कहते हैं। सत्यार्थी पृथगर्थयाः स्वर व्यंजनासंहति क्रमेण तेन वावृत्त्यर्यमकं विनिगद्यति। इसका तात्पर्य है कि जिस स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हो उसका कोई एक अंश अथवा समूचा अंश यदि निरर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि उस समुदाय का कोई दोष हो तो आपत्ति नहीं, निरर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि उस समुदाय का कोई अंश या सर्वांश सार्थक हो तो आवृत्ति दोहराया गया अंश अवश्य ही भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए। समानार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यमक के उदाहरण में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद निरर्थक होते हैं,
कहीं एक पद सार्थक होता है, एक निरर्थक। यमक की आवृत्ति उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्ववर्ती पद प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण दिया है कि नौ पालसा पलाश सवनम पुरः स्फुट पराग परागतम पंकजम मृदुला मृदुल तांतलतान्तमलोकम लोकवत्स सुरभिम सुरभिम सुम नोम रय। तो यहाँ सुरभिम सुरभिम का 2 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ दोनों पद सार्थक हैं, जैसे पलाश पलाश तथा सुरभि सुरभिम सुरभिम, परंतु दोनों ही सार्थक शब्दों की अर्थ भिन्न है। यहाँ एक पलाश का अर्थ पत्र है तो दूसरे का क्या है, अर्थ वृक्ष विशेष से है। इसी प्रकार सुरभि का अर्थ सुगंधित है तो दूसरा है सुरभि का अर्थ बसंत ऋतु से है। कहीं एक पद सार्थक दूसरा निरर्थक, जैसे लतांत लतांत में लतांत शब्द ही सार्थक है। पहले लतांत में लकार मृदुल शब्द का अंश है। इसी प्रकार पराग पराग में वाद वाला पराग और यहाँ पे दिया शब्द परागत का अंश होने से निरर्थक है। उपयुक्त शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम में हुई है। यानी सुरभि सुरभि और पलाश पलाश अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक होगा। लेकिन यहाँ पे एक निरर्थक एक सार्थक है, तो यहाँ पे यमक नहीं होगा। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं, तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। लिखते हैं वक्रोक्त के विरोध में आचार्य साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं। मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिया है, आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्यशास्त्र के मर्म आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर और पितामह का नाम नारायण दास था। महापात्र इनकी उपाधि थी। ये कलिंग के रहने वाले थे। इन्होंने अपने को संधि विग्रहिक दस भाषावार विलासनी भुजंग कहा है। ये अलाउद्दीन के शासनकाल में थे। शेखर, अब यहाँ से आगे शेखर जी यहाँ काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं शेखर जी। राजशेखर पूर्ण रूप से कवि और नाटककार हैं। उन्होंने 4 नाटकों बाल रामायण, बाल भारत, विद्यशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी की रचना की। कर्पूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिख करके प्राकृत भाषा में लिखा गया षट्टक है। इनका 5वां ग्रंथ काव्य मीमांसा है। यह ग्रंथ साहित्य समीक्षा के संबंध रखता है। इस ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र के इतिहास में उनको गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पृष्ठ है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। काव्य मीमांसा में 18 अध्याय हैं। नाटक के टीकाकार अभिनव गुप्त ने सबसे पहले षट्टक की परिभाषा की और इसे नाटिका के निकट रखा। हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन में लिखा है कि षट्टक एक भाषीय होता है। प्रायः षट्टकों का नाम उनकी नायिकाओं के नाम पर दिया गया है।
राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। उपरोक्त व्याख्या में देख चुके हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं, तो ये हैं राजशेखर। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं, तो राजशेखर हैं। षटक है। षटक एक प्रकार का नाटक है। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है, तो अधूरी यहाँ पूछा गया है, तो काव्य मीमांसा है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नाटक अपूर्ण ग्रंथ लिखा है। भारतीय समीक्षा के जनक हैं, तो भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। यहाँ राजशेखर भरा जाएगा। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं। संस्कृत में रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि संप्रदायों के आधार पर सैद्धांतिक समीक्षा का व्यापक रूप से क्रमबद्ध ढंग से विकास हुआ, किंतु व्यवहारिक समीक्षा लक्षणों के उदाहरणों तक सीमित रही। अब आगे कुंतक। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ डी है वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। नहीं दिया है यहाँ पे, क्या है, नहीं है, तो वक्रोक्ति के लिए जो है कि क्षेमेंद्र नहीं है। व्याख्या में देखेंगे, वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं, जबकि औचित्य संप्रदाय को संपादक के रूप में क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। क्षेमेंद्र नहीं है, तो यहाँ पे संप्रदाय के संस्थापक के रूप में क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं, इसको देखना है। वक्रोक्त काव्य जीवितम के रचनाकार हैं, तो वक्रोक्त काव्य के जीवितम क्या हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, कुंतक हैं। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहने वाले कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, तो उन्होंने 6 भेद माना है। व्याख्या में समझ लेते हैं हम लोग। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति के 6 भेद मानते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति को अति व्यापक रूप से ग्रहण किया है। इनकी वक्रता वर्ण से लेकर प्रबंध रचना तक व्याप्त है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रता के 6 प्रकार का वर्णन किया है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रत्यार्षित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। इन 6 वक्रता प्रकारों का भी भेदपूर्वक सविस्तार वर्णन किया है। पंडित जगन्नाथ, थोड़ा यहाँ PDF धुंधला है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, परिभाषा किसने दी, तो जगन्नाथ ने दी। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, निम्न में से किसका काव्य लक्षण है, तो यह है पंडित राज जगन्नाथ का।
रमणी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द का काव्य के प्रवर्तक हैं तो पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर किसकी रचना है तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ जी की कृतियों को विषय की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। काव्य शास्त्री ग्रंथ, व्याकरण संबंधी ग्रंथ, साहित्य शास्त्री ग्रंथ। रस गंगाधर साहित्य शास्त्री ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यह आलोचना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रौढ़ और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित कृतियाँ प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुण लहरी, रस गंगाधर, मनोरमा, कुछ मर्दन, चित्र मीमांसा, खंडन, आशफ विलास, यमुना वर्णन। तब शेखर जी समाप्त हुई। अब आगे वामन। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मः गुणाः। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है वामन ने। वामन 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में, जिनका स्थान भामह के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने रीतिरात्मक काव्यशास्त्र कहकर रीत को काव्य की आत्मा माना और साहित्य शास्त्र में रीत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है, जो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। इन सूत्रों पर कविप्रिया नाम की कृति भी वामन ने लिखी है। वामन ने काव्य शोभायाम कर्तरो धर्मः गुणः तथा तदतिश यहेत वस्त्वलंकारा, इन 2 सूत्रों को लिखकर गुण अलंकारों की बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया। इससे पूर्व उद्भट आदि विद्वानों का मत था कि संसार में सौंदर्य गुण तथा हरादि अलंकारों में तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय संबंध से तथा हरादि अलंकार का शरीर पर संयोग संबंध से रहते हैं, किंतु काव्य में ओज आदि गुण तथा उपमादि अलंकार दोनों समवाय संबंध में रहते हैं, अतः उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मः गुणः। काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है तो यह है वामन का। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मः गुणः, काव्य की संबंध में वह कथन है तो वह कथन है आचार्य वामन का। काव्य ग्राह्यम लंकारात किसका कथन है तो ये वामन का कथन है।
8वीं शती ईस्वी में रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में उल्लेख किया है। काव्यम ग्राहमलंकारात् सौंदर्यमलंकार अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। काव्यम ग्राह्यमलंकारात् सौंदर्यमलंकार किस आचार्य का कथन है? तो ये वामन का है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है तो ये है काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रमुख हैं आचार्य वामन हैं, जिन्होंने अपनी कृति काव्यालंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। रीति रतात्मा काव्यस्य वामन काव्यशास्त्र में रीति संप्रदाय की आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। चूँकि काव्यालंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन को ही कविप्रिया भाग से इसका एक भाष्य भी लिखा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। रीति शब्द रीड धातु से किति प्रत्यय लगा देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग है, परंतु वर्तमान में शैली के रूप में यह अधिक समाहृत है। रीति संप्रदाय में रीत का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टील का। हिंदी में इसका निकटतम पर्याय शैली है। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही रीति संप्रदाय है। रीति संप्रदाय से संबंध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है तो ये है आपका, ये होगा काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। अर्थवैमल्य प्रसाद, अर्थ का विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये भी है वामन की। वामन ने 10 अर्थ गुण बताए हैं। अर्थस्यो प्रौढ़िरोज, अर्थवैमल्यम प्रसादः, घटनाश्लेषः, अवैभ्यम समता, अर्थदृष्ट्या समाधि, उक्तिवैचित्र्यम माधुर्यम, अपारुष्यम सौकुमार्यम, अग्राम्यत मुदारता, वस्तु स्वभाव स्फुट त्वमर्थ व्यक्ति, दीप्त रसत्वम कांति। अर्थ वैमल्यम प्रसादः का अर्थ है अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यहाँ से भामह आ गए हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो भामह हैं। भारतीय काव्य संप्रदाय में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार
संप्रदाय ही है। वैसे तो स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक और यमक की विवेचना की है, किंतु इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप से अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय काव्यालंकार के रचयिता भामह को ही प्राप्त है। भरत और भामह के बीच भी राम शर्मा, मेघाविन, राजमित्र आदि विद्वान हो चुके थे, जिन्होंने अलंकारों की चर्चा की थी, किंतु अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामह के ही काव्यालंकार में आए हैं, इसलिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ही माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। प्रसन्न पदः नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कविवृद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्ति कथन किसका है? तो ये आपका है वाग्भट का। उपयुक्त की वाग्भट का है। इन्होंने अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। मम्मट के चर्चित ग्रंथ का नाम काव्या प्रकाश है। विश्वनाथ के चर्चित ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। रुद्रट ने काव्यालंकार शीर्षक से काव्यशास्त्री ग्रंथ लिखा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।